कई दिनों से चर्चा है कि ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग को रोकने के लिए इस्लामाबाद में मीटिंग होगी, मगर अब इसकी संभावना कम नजर आ रही है क्योंकि पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझा है। उसके पास पहले भी किसी युद्ध को रुकवाने का कोई अनुभव नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान काफी असुरक्षित मुल्क है। 2025 में दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी हमले यहीं पर हुए हैं। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर की मीटिंग, आइए समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान इस्लामाबाद में शांति समझौते को लेकर बैठक आयोजित करना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसकी पेशकश की है, लेकिन ईरान के पुराने रिकॉर्ड्स और नए रुख को देखते हुए इस्लामाबाद में बैठक होने की गुंजाइश ना के बराबर है। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है और दोनों के बीच 901 किलोमीटर की सीमा लगती हुई है। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि बैठक इस्लामाबाद में ही हो। अमेरिका ने इसके लिए ईरान को पाकिस्तान के जरिए 15 शर्तों का एक प्रस्ताव भेजा है। इसी प्रस्ताव के जरिए अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान में युद्ध विराम को लेकर बैठक पर पेच क्यों फंसा है, चलिए 3 पॉइंट्स उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 12 महीने में अब तक 2 बार समझौते की कवायद हुई है। पहली बार अप्रैल 2025 में दोनों के दूत समझौते को लेकर बैठे थे। उस वक्त अमेरिका ने वियना में समझौते का स्थान तय किया था, लेकिन ईरान ने इसे बदल दिया, जिसके बाद बैठक ओमान के मस्कत में हुई। इसके बाद फरवरी 2026 में नए सिरे से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अमेरिका ने उस वक्त तुर्की में बैठक करने के लिए कहा था, लेकिन ईरान ने एक बार फिर से ओमान पर जोर दिया। पहले ओमान और फिर जिनेवा में दोनों के बीच बैठक हुई। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि शायद ही इस्लामाबाद में बैठक को लेकर ईरान हामी भरे, क्योंकि इस्लामाबाद का प्रस्ताव अमेरिका ने दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरान की सरकार को बातचीत का ऑफर एक जाल जैसा लग रहा है। उसे ये डर है कि बातचीत के नाम पर उसके एकमात्र बड़े नेता एमबी गालिबफ को भी हत्या उनकी की जा सकती है, क्योंकि बातचीत के लिए अमेरिका ने गालिबफ से ही मिलने पर जोर दिया है। अमेरिका का मानना है कि गालिबफ ही बातचीत को फाइनल कर सकते हैं। ऐसे में डर की स्थिति में ईरान किसी भी सूरत में अपने बड़े नेताओं को बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं भेज सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त काफी संवेदनशील मुल्क है। 2025 में दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच कूटनीतिक रूप से सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले साल ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले सऊदी के साथ रक्षा समझौता किया था। इस समझौते के तहत अगर इस जंग में सऊदी ईरान के खिलाफ मैदान में उतरता है तो पाकिस्तान भी ईरान पर हमला करेगा। कूटनीतिक रिश्ते खराब होने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री ने ईरान के शीर्ष नेताओं से 3 बार फोन पर बात की। इसके बावजूद हॉर्मुज से ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को गुजरने नहीं दिया। यूएई से आ रहे जहाज सेलन को ईरान ने वापस भेज दिया। पाकिस्तान इस वक्त खुद जंग में उलझा है, अफगानिस्तान के साथ खुलकर लड़ाई लड़ रहा है। इतिहास में भी पाकिस्तान को सिर्फ जंग लड़ने का अनुभव है। पाकिस्तान के पास कभी भी किसी लड़ाई में शांति समझौता कराने का अनुभव नहीं है। ये फैक्टर भी पाकिस्तान के खिलाफ है। दूसरी तरफ शांति समझौते के प्रयास में जुटे मिस्र को 7 युद्ध रुकवाने का अनुभव है। कतर और ओमान के पास भी समझौता कराने का अनुभव है। पाकिस्तान में अगर मीटिंग होती भी है तो ये मीटिंग सिर्फ गुडविल समिट कहकर की जाएगी। इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।